हिंदी शिक्षण कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में आज हम सर्वनाम के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। प्रिय विद्यार्थियों, सर्व प्लस नाम। सर्व का आशय है सब और नाम का अर्थ है नाम। ऐसा शब्द जो सभी नामों के बदले प्रयोग किया जा सके सर्वनाम कहलाता है। सभी के लिए प्रयोग किया जा सके। नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा होते हैं, परंतु सर्वनाम ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। मतलब हर किसी के साथ उसका प्रयोग किया जा सकता है और उसके प्रयोग से हमें अपनी बात का आदान प्रदान करने में सुविधा रहती है। जैसे अमन मेरा मित्र है, तो हम ये भी कह सकते हैं वह मेरा मित्र है। तुम क्या कर रहे हो? नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जो संज्ञा शब्द के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग उचित ढंग से करने से वाक्य सुंदर लगता है और भाषा प्रभावशाली बन जाती है। इस प्रकार से हम सर्वनाम की परिभाषा दे सकते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, कोई, कुछ आदि। कुछ उदाहरण यहाँ दे रहे हैं, इन्हें ध्यान से देखें। अमन मेरा मित्र है। अमन मेरे पड़ोस में रहता है। अमन के पिताजी वकील हैं। अमन की माताजी अध्यापिका हैं। अमन को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। अमन ने क्रिकेट में कई पुरस्कार जीते हैं। इस प्रकार से का वर्ग में छपे वाक्यों में संज्ञा शब्द अमन का, जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये अमन शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, जो पढ़ने और सुनने में कुछ अटपटा सा लगता है और वाक्य या भाषा के प्रवाह में कुछ बाधा सी पड़ती महसूस होती है। इसलिए इन वाक्यों में जो बार बार अमन का प्रयोग किया गया है, तो खा वर्ग में छपे वाक्यों में अमन के लिए अन्य किसी शब्द का प्रयोग किया गया है। अमन नहीं लिखा है, अमन के स्थान पर दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम शब्दों का उचित प्रयोग करने से वाक्य सुंदर, सुव्यवस्थित और भाषा प्रभावपूर्ण बन जाती है। अब देखिए, एक बार और पढ़ लीजिए इन्हें। अमन मेरा मित्र है। अमन मेरे पड़ोस में रहता है और अमन के पिताजी वकील हैं। अब अमन के बारे में इन वाक्यों को ध्यान से सुनिए। अमन मेरा मित्र है। वह मेरे पड़ोस में रहता है। उसके पिताजी वकील हैं। उसकी माताजी अध्यापिका हैं। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। इस प्रकार से ये जो वाक्य खा वर्ग में दिए हैं, ये वाक्य एकदम सुव्यवस्थित, प्रभावपूर्ण और सही आकार प्रकार में लिखे गए हैं। इनकी भाषा शैली सुंदर और रोचक लग रही है। इसका कारण ये है कि हमने जो अमन शब्द बार बार प्रयोग हो रहा था उसको एक बार प्रयोग करने के बाद उसके बारे में
जो भी बात कही है तो वह सर्वनाम के प्रयोग से बताई गई है। इस प्रकार से ये वाक्य सुंदर और प्रभावपूर्ण बन पड़े हैं। जैसे अमन मेरा मित्र है, अमन की बात हो गई, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिताजी वकील हैं। सर्वनाम शब्द बदलते रहेंगे। उसकी माताजी अध्यापिका हैं, उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। तो उचित सर्वनाम के प्रयोग से इस प्रकार वाक्यों को हम और सुंदर, सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाते हैं। तो इसलिए सर्वनाम का भी बहुत महत्व है। जो संज्ञा के स्थान पर बोले गए जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले यहाँ देख लें, जो आप लाल रंग से लिखे गए शब्द हैं वह शब्द सर्वनाम हैं। क्या हैं? सर्वनाम। मेरा, वह, उसके, उसकी और उसे। सर्वनाम के भेदों में निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। तो जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, डेफिनेट, कन्फर्म वाला, तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह मेरा विद्यालय है, वह, तो वह का मतलब जो संकेत दिया जा रहा है तो वो निश्चित बता रहे हैं कि वह ही मेरा विद्यालय है। दूसरा वाक्य देखिए, उदाहरण, वह मेरा घर है। तो वह मेरा घर है का मतलब यही है, अर्थ यही है कि निश्चित रूप से पता है कि वही मेरा घर है, वह मेरा घर। तो वह सर्वनाम शब्द यहाँ पर उचित है। वे मेरे भाई के मित्र हैं। वे, संकेत मिल रहा है, वे मेरे भाई के मित्र हैं। इस प्रकार से वे शब्द जो है सर्वनाम है और निश्चित हो रहा है कि वे मेरे भाई के मित्र हैं। इन शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या प्राणी का हमें या वस्तु का स्थान का बोध हो रहा है। तो ऐसे शब्द जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चयवाचक, संकेतवाचक, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष तू, कारक एक वचन और बहुवचन। कारक में कर्ता, तू, तूने, तुम, तुमने। कर्म कारक एक वचन में तुझे या तुझको, बहुवचन में तुम्हें या तुमको। करण कारक तुझसे या तेरे द्वारा, बहुवचन में तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान कारक तेरे लिए, तुम्हारे लिए। अपादान कारक तुझसे, तुमसे। संबंध कारक एक वचन में तेरा, तेरी, तेरे। बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण कारक में तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। इस प्रकार मध्यम पुरुष के ये सर्वनाम शब्द अलग अलग कारकों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है अन्य पुरुष, वह अन्य पुरुष। तो कारक कर्ता, कर्ता कारक में एक वचन में वह, उसने। बहुवचन में वे, उन्होंने। कर्म कारक उसे, उसको। बहुवचन में उन्हें, उनको। करण कारक में उससे, उसके द्वारा। बहुवचन में उनसे या उनके द्वारा। संप्रदान कारक
उसे, उसके लिए, और बहुवचन में उन्हें या उनके लिए। उपादान कारक उससे, उनसे, संबंध में उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। इसी प्रकार से अधिकरण कारक में उसमें, उस पर, अधिकरण कारक उसमें या उस पर, में पे पर, चिन्ह है कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए उपादान से अलग होना, संबंध काकी के, उसका, उसकी, उसके। अधिकरण में पे पर, उसमें, उस पर, कारक चिन्ह सारणी अच्छी तरह याद करके उसे समझें, उसका प्रयोग समझें। तो अधिकरण में उसमें, उस पर, और बहुवचन में हो जाएगा उनमें, उन पर। इस प्रकार से कारक के अनुसार एक वचन या बहुवचन के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उचित वाक्य के अनुसार हमें सर्वनाम का रूप प्रयोग करना चाहिए। एक वचन की आवश्यकता है तो एक वचन का प्रयोग करना है, बहुवचन है वाक्य, बहुवचन सर्वनाम लगाएंगे। इस प्रकार से हमें सर्वनामों के उचित प्रयोगों का अभ्यास करना है। और सम्मान सूचक वाक्य जो होते हैं उसमें सम्मान सूचक सर्वनाम या बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, उनको आप सही इस्तेमाल करें, प्रयोग करें तो आपकी भाषा प्रभावशाली, मधुर और गौरवानुभूति प्रदान करेगी। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, एकदम भाषा हृदय पर प्रभाव डालती है। और कह दिया है कहाँ जा रहे हो तो एकदम से भाषा रूखी सूखी हो जाती है। तो यदि हम सही शब्दों का और सुव्यवस्थित वाक्यावली का प्रयोग करेंगे, उचित संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारी बात से दूसरे अवश्य प्रभावित होंगे। इसका आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। सर्वनाम के भेद। प्रिय भैया बहनों, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। एक बार और पुनः उच्चारण कर लें, दोहरा लें अभ्यास। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? उत्तर, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम सुनने वाले या किसी अन्य के नाम के बदले में आते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई पुरुष किसी से किसी के विषय में कोई बात कहता है, स्वाभाविक रूप से यहाँ 3 पुरुषों का संबंध हो जाता है। जैसे प्रणव, गगन अभी तक क्यों नहीं आया? कमल, मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि वह नहीं आएगा। उपर्युक्त वाक्य में रंगीन शब्दों में लिखे गए शब्द जो हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। समझ में आती है बात? इस प्रकार से इसको और अच्छी तरह पुस्तक में पढ़कर समझेंगे तो और ये स्पष्ट हो जाएगी बात। सर्वनाम के 6 भेद आप याद कर लीजिए। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ है कि कोई वस्तु या प्राणी निश्चित रूप से या स्थान निश्चित रूप से हमें पता है तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम प्रयोग किया जाएगा। जैसे ये मेरा विद्यालय है, ये घर मेरा है, वे मेरे भाई हैं, वह मेरी बहन है आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? अनिश्चयवाचक जो है इसमें सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित प्राणी या वस्तु या स्थान का बोध ही नहीं होता।
डाउट रहता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो दही में कुछ पड़ा है, कुछ भी हो सकता है। बाहर कोई बुला रहा है, कोई भी हो सकता है, बालक, बच्चा, बड़ा आदि कोई। भिखारी को कुछ दे दो, कुछ शब्द जो है अनिश्चय का ध्वनि का स्पष्ट कर रहा है। बाहर कोई है तो कोई शब्द जो है अनिश्चय की स्थिति बता रहा है कि कोई है, पता नहीं कौन है, ज्ञात नहीं है, निश्चित नहीं है कौन है। तो ऐसे शब्द जो हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद हमारे संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जिन्हें प्रतियोगिता में भाग लेना हो वे अपने नाम लिखवा दें। तो ये संबंधवाचक शब्द हुए। जो परिश्रम करेगा, जो, और वह सफल होगा। तो वह शब्द और जो, ये संबंधवाचक हो गए। जिन्हें प्रतियोगिता में भाग लेना है, जिन्हें, और वे अपने नाम लिखवा दें, वे, जिन्हें और वे, ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जो संबंध बताने का कार्य शब्द कर रहे हैं, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे अनिश्चय, कोई निश्चय नहीं है, डेफिनेट नहीं है, डाउट हो रहा है, तो कोई की इस रूप रचना देखें। सभी कारक चिन्हों में देख लें। तो कर्ता में, जैसे कर्ता में एक वचन और बहुवचन दोनों में बताएंगे क्रम से। कर्ता, कोई किसी ने, कोई किसी, ये एक वचन। बहुवचन में किन्हीं ने। कर्म कारक में किसी को और किन्हीं को। करण कारक में किसी से या किसी के द्वारा। अब इसका बहुवचन किन्हीं ने या किन्हीं से या किन्हीं के द्वारा, ये बहुवचन में बोल देंगे। इसमें द्वारा जरूर आएगा, ने से द्वारा, क्योंकि चिन्ह है इसका। करण ने से द्वारा। संप्रदान के लिए चिन्ह है, तो किसी को किसी के लिए, और किन्हीं को किन्हीं के लिए। अपादान का चिन्ह है से अलग होना, तो किसी से किन्हीं से। संबंध कारक में का की के आना चाहिए, संबंध का चिन्ह है, तो किसी का, किसी की, किसी के, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण में चिन्ह है में, पे, पर, तो यह किसी में या किसी पर, ये वचन हो गया। और बहुवचन में किन्हीं में, किन्हीं पर। इस प्रकार से ये अनिश्चयवाचक सर्वनामों का प्रयोग आप अच्छी तरह से अभ्यास करके सीख लें। पुस्तक में दिया है, पुस्तक में अपनी जो हमारी व्याकरण गरिमा है, इसमें प्रश्न नंबर 82 पेज पर ये दिया हुआ है। सर्वनाम चैप्टर है, उसी में ये सब आपको मिल जाएगा। ये हैं पुरुषवाचक सर्वनाम रूप रचना। इसमें मैं, उत्तम पुरुष, इसमें सभी कारकों में एक वचन और बहुवचन में सर्वनाम रूप देख लें। इनका अभ्यास करें। कर्ता, मैं, मैंने, और बहुवचन में हो जाएगा हम, हमने। कर्म कारक, इसमें मुझे और मुझको, बहुवचन में हमें, हमको। करण जिसका चिन्ह है द्वारा, तो मुझसे या मेरे द्वारा। बहुवचन में ऐसे कहेंगे हमसे या हमारे द्वारा। संप्रदान के लिए, तो मुझे या मेरे लिए या मुझको, तो ये एक वचन हो गया। अब इसका बहुवचन हमको या हमारे लिए, हमसे, हमको, हमारे लिए, या हमें, ये शब्द बनेंगे। अपादान कारक में चिन्ह है से अलग होना, तो इसमें होगा सर्वनाम शब्द मुझसे, बहुवचन में इसे कहेंगे हमसे। संबंध कारक मेरा, मेरी, मेरे, और बहुवचन में ये हो जाएगा हमारा, हमारी, हमारे।
अधिकरण मैं पे पर, मुझ में मुझ पर, बहुवचन में हम पर। संबोधन सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता। धन्यवाद।